नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र महीने की जिसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ और दिव्य माना जाता है, अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस महीने का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। लेकिन इस महीने में किए गए पाठ, पूजा, दान, जप और भक्ति का फल कई गुना क्यों बढ़ जाता है, और इस महीने को क्यों बाकी महीनों से अलग और विशेष माना गया है, और आखिर कैसे एक अतिरिक्त महीना भगवान विष्णु का प्रिय बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास क्या होता है, इसकी पौराणिक कथा और हिरण्यकश्यप से जुड़ी भी मान्यता को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का इससे क्या संबंध है, अधिक मास में क्या करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और इसका फल क्या है, और कौन कौन से नियम मानने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कथा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को समझने वाली भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अधिक मास क्या होता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है। यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। इसे मलमास भी कहा जा गया है, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ पुरुष, और ये भगवान श्री कृष्ण का नाम माना जाता है, इसलिए ये महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना गया है। अब सुनते हैं कि अधिक मास की सबसे प्रसिद्ध कथा और पौराणिक कथा कौन सी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ तो किसी भी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाकी सब महीनों को कोई ना कोई देवता या देवी स्वामी थे। जैसे श्रावण के शिव जी को प्रिय है, कार्तिक भगवान विष्णु का, और चैत्र माता दुर्गा का। लेकिन इस अतिरिक्त महीने का स्वामी कोई नहीं था। इसी कारण से लोग इसे अशुभ मानने लगे। कोई विवाह नहीं करता था, कोई शुभ कार्य नहीं करता था, और इस महीने को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और बोला, प्रभु, सभी मुझे अपवित्र और बेकार मानते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। तब से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उस कथा की जिससे कई लोग अधिक मास से जोड़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ऐसा वर मांगा कि उसकी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, ना घर में हो ना बाहर हो, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, और ना किसी निश्चित मास में हो। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो न पूर्ण मनुष्य थे और न पूर्ण पशु। उन्होंने संध्या समय यानी ना दिन और ना रात में, महल की चौखट पर यानी ना अंदर और ना बाहर, अपने नाखून से यानी ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध किया। कुछ लोग की कथाओं और मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि उसकी मृत्यु नियत मास में नहीं हो सकती थी, इसलिए अतिरिक्त समय या अधिक मास की अवधारणा को इससे जोड़ा जाता है। हालांकि ये कथा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से सुनी जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर और धर्म की विजय निश्चित होती है। अब जानते हैं कि अधिक मास का संबंध श्री कृष्ण से क्यों माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान गीता में भी भगवान ने स्वयं को सर्वोच्च पुरुष बताया है।
इसलिए जब भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया तो यह श्री कृष्ण भक्ति का भी विशेष महीना बन गया। मान्यता है कि इस महीने में श्री कृष्ण का नाम जप, गीता पाठ, भगवान भागवत कथा, दान, पुण्य और भक्ति करने से कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मन से पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करता है उसे मानसिक सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे स्थानों पर विशेष महीने में पूजा की जाती है। कई भक्त इस महीने में एक समय भोजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तुलसी पूजा करते हैं और राधा कृष्ण जी के भजन करते हैं। अब बात करते हैं कि अधिक मास में क्या करना शुभ है और क्या करना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की और विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। इस महीने में भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना बहुत शुभ माना गया है। क्रोध, झूठ, नशा और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। राधे हरे कृष्ण और राधे राधे या विष्णु मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इसका फल कई गुना हो जाता है इस महीने में। मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और बड़े शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पाठ, पूजा और भक्ति के लिए ये महीना अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने का उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, आत्मचिंतन और भगवान के और भी करीब आना। तो दोस्तों, अधिक मास सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं बल्कि ये आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के करीब जाने का अवसर माना जाता है। जिस महीने को कभी लोग अशुभ मानते थे उसे महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे पवित्र बना दिया। यही हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया बेकार समझे भगवान उसे भी महान बना सकते हैं और यही अधिक मास का सबसे सुंदर संदेश है। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि और भी अभी वीडियो हम डालेंगे श्री कृष्ण की कथा को लेकर, अधिक मास को लेकर और भी पवित्र कहानियों को हम आपको पहुंचाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्ति करते रहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करते रहिए और राधा रानी की भक्ति करते रहिए। जय श्री राधे।